श्री शोभन सरकार की, श्री योगेश्वर सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमारा श्री गोविंदाय नमो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जय हो। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ मैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपी हो, जिधर तुम छिपी हो, उधर देखना है, ओ मैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, उसी प्रेम भावों से, उसी प्रेम भावों से ये घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
नजर देखना जिधर तुम छिपे जिधर तुम छिपे वो उधर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना एक नजर देखना एक नजर देखना वृंदावन बिहारी लाल की श्री व्यास जी महाराज वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं हरे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित पाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाल परपीत पराग कुंजम कृष्णाय वासुदेवा देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए
वृंदावन को प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, बालेश्वरी मैया की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राम। सबसे पहले जगत अम्बा भगवती बालेश्वरी माता के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा कहने का जो सुअवसर मिला, और वो भी तब जब मैया के ही दिन चल रहे, ऐसी ममता से पूरित, सब पर कृपा बरसाने वाली जगत अम्बा भगवती जगदीश्वरी योग माया के रूप में प्रतिष्ठित बालेश्वरी मैया के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। आप जिस पवित्र पुराण की कथा सुनने के लिए उपस्थित, आज उसकी महिमा का वर्णन, जिसको महत्तम कहा जाता है, प्रस्तुत कर रहे हैं। और पुराण का परिचय परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक भागवत महापुराण का परिचय नहीं होगा, तब तक इस पवित्र ग्रंथ से हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था नहीं बढ़ेगी। कलयुग में जहां मनुष्य धर्म से विमुख हो रहा है, धर्म में भी जहां मनोरंजन की भावना आज के समाज की हो गई, ऐसे कलयुग में यदि पवित्र पुराण की कथा श्रवण करने का अवसर मिले, तो यह हम सब लोगों को ईश्वर की कृपा ही माननी चाहिए। कई जन्मों के जब पुण्य एकत्र होते हैं, तब हमें कथा सुनने का सुअवसर माने समय प्राप्त होता है। जिस पवित्र पुराण की कथा सुनने आप सभी भक्त बैठे हैं, उसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की। नारायण ने भागवत जी का ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने भागवत का ज्ञान अपने पुत्र देवर्षि नारद को, नारद जी ने भागवत का ज्ञान सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए पाराशर और सप्तवती के गर्भ से उत्पन्न वेदव्यास जी को दिया। वेदव्यास जी ने भागवत जी के 18,000 श्लोकों में भगवान को समर्पित करते हुए इस ग्रंथ की रचना। इस ग्रंथ के जो प्रमुख देवता हैं, वो है भगवान बांके बिहारी, योग शक्ति के रूप में राधा रानी प्रतिष्ठित। श्रीमद् भागवत महापुराण में
335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और इसका मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भागवत में भगवान श्याम सुंदर माने कन्हैया हमेशा विराजमान रहे। भगवान की ये ज्योतिमय और वांडमय मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5 मिनट, तब आपका प्रेम उत्पन्न होगा इससे। ये दिल्ली कलकत्ता मत करो, एक जैसा लगाओ जैसा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने, और क्यों की, तो इसका एक कारण है। व्यास जी ने 17 पुराण रचे, महाभारत की रचना कर, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। प्रेम से बोलो राधे राधे। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि जब तक भगवान कृष्ण को समर्पित भाव से भक्तिमय किसी ग्रंथ की रचना नहीं करो, तब तक तुम्हें परम शांति नहीं मिलेगी। तब नारद जी ने 4 श्लोक भागवत के वेद व्यास जी को सुनाए। उन 4 श्लोकों का विस्तार व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में किया, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आज हम सबके सामने प्रतिष्ठित है। समस्त शास्त्रों ने भागवत को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना। देखो, भागवत में एक सूत्र है पुराणेषु तिलकः। पुराणों में ये तिलक है। तिलक माने सर्वश्रेष्ठ। जैसे किसी अच्छे व्यक्ति का कोई तिलक कर दे, वैसे ही ग्रंथों ने मिलकर के भागवत का तिलक कर दिया कि कलयुग में अपनी आध्यात्मिक उन्नति का, भौतिक सुखों को प्राप्त करने का, जीवन को अच्छा बनाने का, शांति प्राप्त करने का भागवत जी से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है कलिकाल में। इसलिए भागवत यत्र तत्र सर्वत्र हम सबका कल्याण करते हैं। ऐसी भागवत जी की कथा में प्रवेश करें, महिमा सुने। उसके पूर्व एक श्लोक, महिमा का जो प्रथम श्लोक है, जो यहाँ लिखा भी है ना, यहीं से कथा की महिमा का शुभारंभ होता है। मैं परीक्षित जी को समर्पित करता हूँ, और ये भी हमारा सौभाग्य है कि परीक्षित जी भी विद्वान हमें मिले। ये हमारा सौभाग्य है। तो कथा की शुद्धता बनी रही। एक बात मैंने यहाँ और देखी इस पढ़री में, कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें इतनी जल्दी थी कि कथा प्रारंभ हो जाए, तो इस सब काम में जुट गए। तो इन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी साउंड लगवाया और सब व्यवस्था बना के और अपनी कथा आज प्रारंभ करवा ली। नहीं, हमें तो लगता था कि भागवत आज प्रारंभ हो ही नहीं पाए। प्रेम से बोलो राधे। तो आइए पहला श्लोक सुने बड़े भाव से। नवरात्रि का समय है, भगवती आदि शक्ति की उपासना में भागवत की कथा समर्पित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले हम किसी भी काम को प्रारंभ करें तो हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। विद्यार्थी भी पढ़ते हैं तो पहला जो पाठ होता है वो प्रार्थना ही का होता है। तो प्रार्थना में ये श्लोक व्यास जी बोलते कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद सत धन चित धन आनंद। सत माने जिसका कभी विनाश न हो, जो कभी नष्ट न हो, वो है सत। और इसका विलोम शब्द है असत। तो संसार असत है और परमात्मा सत है ना। संसार है, बना था, आगे कब तक चलेगा, फिर प्रलय होगी, नष्ट होगा, पुनः बनेगा, माने परिवर्तन होगा इसमें। लेकिन परमात्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए भगवान को का एक रूप है सत। दूसरा रूप है चित। चित माने ये संसार। संसार को यदि हम संसार मान लें तो हम मानेंगे कि संसार व्यर्थ है। और अगर संसार में सब जगह परमात्मा को व्याप्त मान लें तो ये जगत ही हमें जगदीश के रूप में दिखाई पड़ेगा, है ना। हम प्रत्येक में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक योनि में यदि हम परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने लगे तो ये संसार ही हमें परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ेगा। प्रमाण आपको चाहिए तो रामचरितमानस में सी राम मैं सब जग जान, या ये दोहे से समझ ले। दोनों को जब मिलाएंगे तो पढ़री के भक्त इतने विद्वान हैं कि वो अपने आप समझ जाए। क्योंकि यहाँ तर्क को और यहाँ सूक्ष्म ज्ञान को बहुत लोग लेते हैं। ये तो ढूंढा करते हैं कि किससे बात कटेगी और किससे बनेगी, है ना। इसमें सब बच्चे भी कुशल हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि संसार में भी भगवान है। एक तो उनका सतरूप, और कोई अगर संसार से ही लगाव ज्यादा रख रहा तो उसको संसार में ही परमात्मा दिखे। कैसे दिखे तो उसके लिए दोहा है मानस का। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जड़ चेतन स्थावर जीव जगत जो भी है समझ लो ये राम का ही स्वरूप है। तो एक स्वरूप ये और एक सत्य स्वरूप, एक चित स्वरूप। तीसरा है आनंद। सत धन चित धन आनंद, तब शब्द बना सच्चिदानंद। तो परमात्मा का एक स्वरूप आनंद है। जिस समय जीव परमात्मा की कथाओं में रुचि करता है, भगवान की भक्ति करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, उनका भजन करता है, तो उसको मिलता क्या है? आनंद मिलता है ना। आनंद हु के आनंद दाता। जैसे उदाहरण के लिए चक्रवर्ती दशरथ जी को पता चला कि हमारे यहाँ भगवान आ गए, तो दशरथ जी को क्या मिला? तो उत्तर है रामचरित में, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ना आनंद मिला। तो भगवान तीन स्वरूपों में, एक तो सत्य स्वरूप में है, और जिसको संसार से लगाव है
वो संसार में सर्वत्र भगवान को ही देखने लगे, मानने लगे, तो न किसी से विरोध करेगा, न किसी से लड़ाई करेगा, क्योंकि वो सब में भगवान को ही दिखेगा। और जिसको कोई चिंता नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, अहंकार नहीं, परीक्षित जी उसको तो आनंद में ही डूब जाएगा। तो यही तीन स्वरूप भगवान के हैं, तब शब्द बना सच्चिदानंद। अब आगे श्रवण करें। किसी ने पूछा, ये सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा करते क्या है, इनका काम क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, चलाते हैं और अंत में अपने में ही समेट लेते हैं, है ना? बनाते भी हैं, चलाते भी हैं और अपने में समेट भी लेते हैं। फिर कहा कि इनसे लाभ क्या है? फिर इनको हम प्रणाम करें, 7 दिन 8 दिन हम इनकी कथा सुने तो हमें मिलेगा क्या? तब पुनः तीसरे चरण में वेद व्यास जी कहते हैं, तापत्रय विनाशा, 3 प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में कभी ना आए, है ना? दैहिक, दैविक और भौतिक, इनको नष्ट करने के लिए हम सब, वयम माने हम सब, श्री कृष्णाय भगवान कृष्णचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते। प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्थ आ गया समझ में? देखो, किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत हो, समझ में ना आवे तो बता देना, हमारा काम समझाना है। और एक बात समझ में मैं निवेदन करूं कि भगवती के चरणों में बैठकर यथासंभव भागवत की ही कथा समझाने का मैं काम करूंगा। चूरन के लिए हमारे अभिषेक जी उपस्थित है, बढ़िया बढ़िया भजन सुनाएंगे और इनकी कोट का कोई भी रामलीला जगत में व्यास नहीं है, गायक नहीं है, ये आप जानते, बताना नहीं है, किसी से छुपाना। और हमारे रवि जी ये आपको समय समय पर संगीत के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करें। अब यहाँ विशेष महत्वपूर्ण बात समझें, संस्कृत जो पढ़े हैं वो भी समझें और जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझ लें। जब हम प्रणाम करते हैं तो उसमें शब्द प्रयोग करते हैं नमः। क्या करते हैं? नमः। रामचंद्राय नमो नमः, नमाय। कृष्णाय नमः, रामाय नमः। लेकिन यहां नुमः शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये महत्वपूर्ण बात। देखिए, जब आप अकेले प्रणाम करें या एक पक्ष प्रणाम करें तो शब्द बनेगा नमः, और उभय पक्ष जब प्रणाम करें, इसको संस्कृत में कहते हैं परस्मैई पद। 2 पद होते हैं, आत्मनेय पद और परस्मैई पद। आप अकेले प्रणाम करें या हम कहते हैं सब जितने श्रोता बैठे हैं ये सब प्रणाम करें तो शब्द बनेगा नमः। क्या बनेगा? नमः। लेकिन यहाँ वक्ता भी उसी भाव से प्रणाम कर रहा है और श्रोता भी प्रणाम कर रहा है। जब दोनों समरूपता से प्रणाम कर रहे हैं, बराबरी से प्रणाम कर रहे हैं, जब दोनों पक्ष प्रणाम कर रहे हैं तो शब्द नमः नहीं होगा, तब शब्द बनेगा नुमः। परस्मैई पद की क्रिया का प्रयोग किया है ना। कोई ऐसा नहीं है, बालक हो, वृद्ध हो, कोई माँ हो, कोई पुरुष हो, कोई दूसरा साधु हो, सन्यासी हो, योगी हो, सब एक ही भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं। इसलिए नमः शब्द की जगह नुमा शब्द का प्रयोग किया।
अब आइए दूसरी बात, किसी ने पूछा कि भागवत है क्या, है ना? तो हम सब लोग फल के ज्यादा चक्कर में रहते हैं, है ना? संसार का प्रत्येक मनुष्य फल चाहता है। पढ़ाई आपने की और नौकरी मिल गई तो क्या कहते हो कि हमें नौकरी का, पढ़ाई का फल मिल गया, ठीक है? किसान ने गेहूं बोया और बढ़िया फसल पैदा हो गई तो क्या कहते हो, मेहनत का फल मिल गया। तो आप कथा में बैठे हैं तो कथा का क्या फल चाहते हैं, या वो फल हमें किस ग्रंथ की कथा में मिलेगा, या वो फल हमें क्या सुनने से मिलेगा, तो इसके लिए दूसरे श्लोक का दर्शन करते हैं। भागवत क्या है, बोले फल है, फल। निगम कल्पतरो गणितम फलम सुख मुखादमृतद्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम कल्पतरो गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अत्यधिक पका फल भागवत। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा सा उदाहरण भी देते चले, बिना उदाहरण के भागवत नहीं समझ पाते। पेड़ आप क्यों लगाते हैं? फल के लिए ना, हमारे साथ बोलते चलिए, क्यों लगाते हैं? फल के। गेहूं क्यों बोते हैं? फल के लिए। तो ये जितने ग्रंथ हैं इनमें भागवत ही फल है। प्रेम से बोलो राधे राधे। निगम कहते हैं वेद को, वेदों का अत्यधिक पका हुआ फल भागवत है। वेद रूपी वृक्ष का अत्यधिक पका हुआ फल भागवत है। मान लो हम प्रश्न करते हैं कि आप अपने घर में तोड़ करके पेड़ ले जाओगे कि फल, क्या उत्तर करोगे? फल ले जाएंगे, पेड़ तो नहीं ले जाएंगे। तो वेद अपनी जगह है, उनका ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन वेदों के वृक्ष का जो फल है वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण और अत्यधिक पका हुआ फल है। इसको पकाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही पका है और बड़ा मीठा है। दूसरी बात यह है कि सुखदेव जी ने इस फल का आस्वादन किया। सरल शब्द ले लें, इस फल का स्वाद चखा, चखा कि नहीं? और जब सुखदेव जी ने इसका स्वाद चखा तो प्रमाणित हो गया कि इसमें मिठास है, क्योंकि तोता पूरे पेड़ में उसी फल पर चोंच लगाता है जो सबसे मीठा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी का मुख्य प्रयोग हुआ है, इसलिए समस्त ग्रंथों से ज्यादा मिठास श्रीमद् भागवत महापुराण है ना। और वो रस जो था, अब फल का महत्व क्यों है? क्योंकि फल में होता है रस, फल में होता है स्वाद, तो इसमें रस नहीं है। रस के साथ साथ अमृत भी है। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। सुखदेव जी के मुख के द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि भागवत में केवल रस नहीं है, भागवत में रस के साथ साथ अमृत भी है। बात आ गई समझ में? अब अमृत मिलेगा, रस तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में अमृत माने अरहर की दाल तो अच्छी है ही, लेकिन अगर उसी में एक छटाक घी और पड़ा हो तो स्वाद बढ़ जाएगा। तो रस तो है ही भागवत में, लेकिन रस के साथ साथ अमृत भी है ना।
अकुल जी की भक्ति का, उनकी मधुरता का, उनके वात्सल्य का, उनके प्रेम का, उनकी कृपा का, उनके अनुग्रह का अमृत है वहां। तो भाई इतनी विशेषता है तो अब करना क्या है? तो तीसरी पंक्ति में व्यास भगवान कहते हैं, पिबत भागवतम, भागवत सुनो नहीं भाई, रस है, अमृत है, तो कान में थोड़ी डाला जाएगा, फिर पियो उसको। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलय, ये तो रस का घर है, जितना मर्जी है उतना पियो, कम नहीं होगा। हर साल सुनो, लेकिन भागवत जी का रस कम नहीं होगा। तो पिबत भागवतम रसमालयम मूरहु, एक बार नहीं बार बार पियो, और जितने पियोगे और जिस वक्ता से पियोगे ये कथा उतनी ही आपको अलग लगेगी, अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। और जब पियोगे तो लाभ क्या होगा? भावुक हो जाओगे, भक्ति की भावना आ जाएगी, और जब भक्ति आ जाएगी तो भगवान स्वयं खिंचे चले आएंगे और आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, फिर बुलाने की आवश्यकता नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक उदाहरण दे दे, हमने कहा बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अभी 2 श्लोकों की व्याख्या चल रही, और मैं इसीलिए निवेदन करता हूं कि भागवत के श्रोता अगर ऐसे मिल जाएं, जैसे पढ़री में पहले दिन बैठे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ जब से आए तब से लोग यही कह रहे हैं कि भागवत सुनने ही नहीं कोई आता, लेकिन हमने कहा था कि हमारा विश्वास है कि यहाँ सारे भक्त सुनने आएंगे भागवत, क्योंकि अमृत भैया कोई नहीं छोड़ता है, अमृत सब पीना चाहिए। तो दूसरा श्लोक है और उसी की आप मीमांसा समझ कि अपने आप भगवान आ जाएंगे, केवल हृदय में भावुकता आ जाए, भाव आ जाए, फिर भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक है जी, एक उदाहरण से समझ लें। जिस समय कमल खिलता है तो कमल में पराग होता है ना, खूब गीत सुने हैं ना कि मैं औरा बन जाऊंगा, तो बोले मैं कमल बन जाऊंगा, सुने हैं ना फूलों की कविता। तो कमल जब खिल गया तो कमल क्या भौरे को बुलाता है? ईमानदारी से बताना, सच बात, बुलाता है? न तो फोन करता है, न व्हाट्सएप चलाता है भौरा और कमल, है ना, न कोई मैसेज देता है। कमल खिला कि भौरा अपने आप आ गया। वैसे ही जिस दिन हम सबके हृदय में भगवान के प्रति निश्चल भाव उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन भगवान भौरे की तरह आकर के हमारे हृदय के कमल में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, फिर निकलेंगे। ऐसी है ये भाग्य। इसका स्वरूप यद्यपि कलयुग में कुछ मांगने वालों ने भागवत सामने रखी और फिर सबसे मांग रहे हैं तो बिगड़ गया, लेकिन कितना भी बिगड़ा हो, लेकिन जितने भी सुधी गांव हैं वो आज भी भागवत की कथा को पसंद करते हैं। आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें। बड़ी महिमा है भागवत की, और ऐसे मिलती नहीं सुनने को। कैसे मिलती है? बोले कोटि जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो तदा भागवतम लभेत, तब भागवत की कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त। नहीं तो भागवत जगह जगह हो रही, लेकिन वास्तव में अब आइए कुछ नियम। भागवत के श्रोता को दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए। सब लोग माने न माने, लेकिन परीक्षित जी से तो निवेदन करें, भूमि पर या तखत पर सोना चाहिए, चारपाई का 7 दिन त्याग कर देना चाहिए।
तीसरी बात, किसी की निंदा और किसी की भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो कतई मत करो, और प्रशंसा करनी भी है तो केवल भगवान की करो। भगवान के अतिरिक्त वास्तव में कोई प्रशंसनीय नहीं। प्रशंसा शब्द वहां प्रयोग होता है जिसमें कोई दोष ना हो। जीव दोष युक्त है और परमात्मा में कोई दोष नहीं, इसलिए प्रशंसा, प्रार्थना, स्तुति, पूजा ये किसकी होती है? भगवान की। एक नियम और है, जितने दिन कथा का सुनता, मैंने परीक्षित जी कथा सुने, उतने दिन क्रोध न करे, सबके प्रति समदृष्टि हो। एक नियम और है कि वे सदाचार और संयम का जीवन जिए। तो मैं व्यासपीठ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। जिस कामना को लेके नीचे बैठोगे, कल्प वृक्ष वही फल तुम्हें प्रदान कर देगा। लेकिन श्रोता और वक्ता दोनों तन्मय हो जाए। यदि दोनों में कहीं कोई मन में मैल है तो भागवत की कथा कल्याण नहीं। सबसे पहला घाट खोलते हैं नैमिषारण्य में। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों के साथ हजारों वर्ष चलने वाला एक यज्ञ पूर्ण हो गया। तब सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठे और कहा कि महाराज कलयुग आएगा, कलयुग में मनुष्य मर्यादाओं को भूल जाएगा। अब इसकी अगर हम व्याख्या करें तो समय बहुत लगेगा, नहीं तो मर्यादा तो हम सब भूल गए, है ना। मर्यादाएं भूल जाएगा और कलयुग का मनुष्य केवल अर्थ, है ना, लोभ और लोभ के साथ साथ धन की ओर दौड़ेगा। ब्राह्मण, गायत्री, गंगा, गौ, गीता, इनके प्रति लोगों की भावनाएं बदल जाएंगी। प्रेम से बोलो राधे। तब महाराज कलयुग में जीव को कल्याण कैसे मिलेगा, जीव को शांति कैसे मिलेगी, उसके कष्ट दूर कैसे, ये प्रश्न है। तब सूत जी बोले, ऋषियों एक समय की बात कि देवर्षि नारद का और सनत कुमारों का ऐसा ही सत्संग बद्रिका आश्रम में हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहाँ हुआ? बद्रिका आश्रम। नारद जी मिले सनत कुमारों को, तो नारद जी दुखी थे। सनत कुमारों ने प्रश्न किया कि नारद जी, तुम्हारे न तो घर है, न परिवार है, न गृहस्थी है, तुम दुखी क्यों? तब नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक को सबसे अच्छा स्थान मानकर मैं भ्रमण करने के लिए चला। तो अब नारद जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं, तो आइए नारद जी की वीणा बजे और यहीं से, ये तो अभी थोड़ा हमने आपसे परिचय दिया भागवत का, अब कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। बजे नारद की वीणा और सुने कि भागवत की कथा ने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का कष्ट भी दूर किया। तो नारद जी चल रहे हैं, हाथ में सब स्त्रोत वीणा लिए हैं और वीणा बज रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण